हेलो गाइस, माय नेम इज़ आशीष। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। एसएससी गाइड के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बिना टाइम फोड़े लेट्स बिगिन टुडेज लेक्चर ऑफ सिनोनियम एंड एंटोनियम्स। तो हमारे आज के 5 वर्ड हैं एबोलिश, एबोरिजिनल, एबोमिनेबल, एबोरेटिव एंड असीड। तो हम शुरुआत करते हैं एबोलिश से, जो कि एक वर्ब है। इसका अर्थ है समाप्त करना। अब इसका डिटेल मीनिंग देखते हैं। टू एंड एन एक्टिविटी और कस्टम ऑफिशियली, किसी एक्टिविटी या प्रथा को एंड करना। अब इससे रिलेटेड सेंटेंस को देखते हैं, लेकिन सेंटेंस देखने से पहले हम एक एग्जांपल देखेंगे ताकि सेंटेंस को अच्छी तरह से समझा जाए। जैसे आप लोगों को पता है, इंडिया में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पहले बहुत ज़्यादा थी, अब थोड़ी कम है, लेकिन है अभी भी। तो हमें उसको ख़त्म करना चाहिए। ठीक, तो उसी से रिलेटेड सेंटेंस है, वी मस्ट अबॉलिश जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। हमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करना चाहिए, समाप्त करना चाहिए। अब इससे रिलेटेड सेंटेंसेस सिनोनिम्स को देखते हैं, जो कि हमारे डिस्ट्रॉय एंड एबोरोगेट एंड रिवोक। तो एबोरोगेट का मतलब होता है किसी लॉ, एग्रीमेंट या किसी कस्टम को फॉर्मली ख़त्म कर देना। अब इसके एंटोनिम्स को देखते हैं, जो कि है क्रिएट एंड रिस्टोर। हमारा अगला वर्ड है एबोरिजिनल, जो कि एक एडजेक्टिव है। ये इसका अर्थ है आदिवासी, यानी कि जो लोग जंगलों में रहते हैं, पुराने समय से जो लोग रह रहे हैं जंगलों में, उनको आदिवासी कहते हैं। अब इसका डिटेल मीनिंग देखते हैं। हैविंग लिव्ड और एग्जिटेड इन ए प्लेस सिंस द अर्लीस्ट नोन टाइम। ठीक है, अब इस वर्ड को समझने के लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आपको पता होगा, अंडमान निकोबार आइलैंड्स में 2018-2019 में एक टूरिस्ट गया था। वहाँ के जो आदिवासी लोग थे उन्होंने उसको किल कर दिया था। तो इसी से रिलेटेड सेंटेंस है, जो अंडमान निकोबार में जो ट्राइब रहती है वो है सेंटिलीज। तो ये एक एबोरिजिनल ट्राइब है अंडमान निकोबार की। तो इसी से रिलेटेड सेंटेंस है, द सेंटिलीज ट्राइब्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर दी एबोरिजिनल ट्राइब्स ऑफ इंडिया। ठीक है ना। तो इससे रिलेटेड सिनोनिम्स को देखते हैं, जो कि हमारे हैं एंशियंट, अर्लीस्ट, प्रिमिटिव एंड नेटिव। अब इसके एंटोनिम्स को देखते हैं, जो कि है मॉडर्न एंड अप टू डेट, यानी कि आज के समय के। हमारा अगला वर्ड है एबोनिबल, एबोमिनेबल सॉरी। ये एक एडजेक्टिव है। इसका अर्थ है घिनौना। अब इसका डिटेल मीनिंग देखते हैं, जो कि वेरी बैड एंड अनप्लेजेंट। अब इससे रिलेटेड सेंटेंस को देखेंगे, लेकिन सेंटेंस को समझने से पहले एग्जाम्पल भी देखेंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है, जो जेल में कैदी उनकी हालत बहुत बुरी होती है, अच्छी हालत नहीं होती, बिल्कुल अनप्लेजेंट सी हालत होती है। तो उसी से रिलेटेड सेंटेंस है, द प्रिजनर्स आर फोर्स्ड टू लिव इन एन एबोमिनेबल कंडीशन इन जेल। प्रिजनर्स को एबोमिनेबल कंडीशंस में रखा जाता है। तो मैं आपको बताऊँ एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव होता है जो किसी पर्सन या थिंग की विशेषता बताए। तो यहाँ पे प्रिजनर्स की विशेषता बताया जा रहा है कि वो कंडीशन के बारे में बताया जा रहा है कि भाई कौन सी कंडीशन है एबोमिनेबल। ठीक है ना। तो ये एक एडजेक्टिव हो गया। तो अब इससे रिलेटेड हम कुछ सिनोनिम्स को देखते हैं, जो कि है फॉल, ओडियस, वाइल एंड हेटफुल। अब कुछ एंटोनिम्स को देखते हैं, जो कि है प्लेजेंट एंड प्योर। हमारा अगला वर्ड है अबॉर्टिव, जो कि एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव आपको बताता हूँ दोबारा से, जो किसी चीज़ या पर्सन की विशेषता बताए। इसका अर्थ है निष्फल। तो इसका डिटेल में नहीं देखते। फेलिंग टू प्रोड्यूस द इंटेंडेड रिजल्ट, जो हमने सोचा था रिजल्ट कि भाई ये होगा, उसको प्रोड्यूस करने में फेल हो जाए, उसको करने में फेल हो जाए। अब इससे रिलेटेड सेंटेंस को देखते हैं। सेंटेंस से पहले एग्जाम्पल देखते हैं। मेरा एक दोस्त है रोहित नाम का, उसने 2 तरह बिजनेस किए थे। एक तो ऑनलाइन कपड़ा सेल करने का बिजनेस किया था, एक फैक्ट्री लगाई थी उसने। उसके दोनों बिजनेस बिल्कुल फेल हो गए, बिल्कुल अनप्रोडक्टिव, यूजलेस रहे दोनों बिजनेस उसके। तो उसी से रिलेटेड ही सेंटेंस है, माई फ्रेंड हैज़ डन 2 times एबोरेटिव बिजनेस। एबोरेटिव एक एडजेक्टिव है और एक चीज़ है जिसकी विशेषता बता रहा है, यानी कि बिजनेस की विशेषता बता रहा है एबोरेटिव, ये एडजेक्टिव है। ठीक है। अब इससे रिलेटेड सिनोनिम्स को देखते हैं, जो कि यूजलेस,
अनप्रोडक्टिव, इन वेन एंड अनसक्सेसफुल। अब कुछ एंटोनियम्स को देखते हैं जो कि प्रोडक्टिव एंड यील्डिंग, यानी कि जिसमें सफलता प्राप्त हो रही है। हमारा अगला वर्ड है एसिड, जो कि एक वर्ब है। इसका अर्थ है मान लेना या किसी सहमति हो जाना, ठीक है ना। अब इसका डिटेल मीनिंग देखते हैं। एग्री टू ए डिमांड, रिक्वेस्ट और ट्रीटी। ट्रीटी क्या होता है? जब किसी दो देश होते हैं उनके बीच कोई एग्रीमेंट होता है और वो एग्रीमेंट उनके लीडर्स के द्वारा साइन की जाती है, तो उसको हम ट्रीटी कहते हैं, ठीक है ना। अब इसको समझने के लिए एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे शहर में एक नव भारत नाम की फैक्ट्री है। उसके वर्कर्स ने स्ट्राइक की कि भाई हमारा वेतन बढ़ाओ, ये फैसिलिटीज़ दो, लेकिन जो अथॉरिटीज़ थी उन्होंने उनकी डिमांड को नहीं माना। तो उसी से रिलेटेड ये सेंटेंस है, द अथॉरिटीज़ डिड नॉट accede टू द स्ट्राइकर्स डिमांड। द अथॉरिटीज़ डिड नॉट accede टू द स्ट्राइकर्स डिमांड्स। तो उन्होंने स्ट्राइकर्स की डिमांड को नहीं माना। अब इससे रिलेटेड सिनोनिम्स को देखते हैं, जो कि है एग्री, कंपाइल, कंसेंट, असेंट। अब कुछ एंटोनिम्स को देखते हैं, जो कि रिफ्यूज़, डिनाई एंड प्रोटेस्ट, यानी कि मना कर देना, प्रोटेस्ट यानी खिलाफ खड़ा हो जाना, ठीक है। हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे हमारा अबोरिजिनल। तो व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ अबोरिजिनल? तो हमारा पहला ऑप्शन है नेटिव, दूसरा हमारा वाइल्ड, तीसरा मॉडर्न एंड चौथा एसेंट। आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साइड में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको फ्यूचर में नोटिफिकेशन मिले। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड इस वीडियो को स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स में शेयर कीजिएगा एंड डू कमेंट्स फॉर द सजेशंस। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।